आज आपको एक पत्रकार से मिलवाता हूं। यह है पत्रकार तेजश्री पुरंदरे, टाइम्स नाउ की पत्रकार है और इन्होंने भाजपाई मुख्यमंत्री, मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 18 सवाल किए, 18 सवाल और पसीने छुड़वा दिए। भाजपाई मुख्यमंत्री की, मोदी साहब के मुख्यमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और लगातार ये पूछती चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए। बीरेन सिंह जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, ये यहां पर मौजूद थे, बीरेन सिंह। और बीरेन सिंह से ये पत्रकार यहां पर तेजश्री लगातार सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल दागती चली गई। 2 सवालों का तो इन्होंने एकदम हिलमुल डुलमुल जो है वो जवाब दिया, लेकिन उसके बाद में खामोश हो गए। उसके बाद में तो जो है इनको धक्का मुक्की करके इधर उधर से जो सिक्योरिटी गार्ड वो साथ में थे मुख्यमंत्री के साथ में, वो जो है पीछे धकेलते रहे। ये आप देखिए, बाकी तो धकेलते रहे। ये सवाल जो है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। 18 सवाल, 18 सवाल पूछे, एक दो नहीं, 18 सवाल, 18 सवाल पूछे हैं। और 18 सवाल में मुख्यमंत्री की हालत पतली हो गई और मुख्यमंत्री के पास में कोई जवाब नहीं, भाजपाई मुख्यमंत्री के पास। और ये पत्रकार कौन है मालूम है? ये वही पत्रकार है जिसने अभी अभी भाजपाई के जो दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पसीने छुड़ाए थे। ये वही जो है वो तेजश्री है और ये अब जो है वो पहुंची हुई है मणिपुर के अंदर। और मणिपुर से वाकई दिलेरी की जो है वो रिपोर्टिंग हो रही है। इन्होंने क्या ट्वीट किया पहले आपको बताता हूं, फिर उसके बाद में पत्रकार ने इन्होंने सवाल क्या क्या पूछे फिर वो सुनिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री से सीधे 18 सवाल किए, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। हर सवाल का एक ही जवाब, चुप्पी। यह चुप्पी ही है जो मणिपुर के इस हालात में लेकर के आई है। मणिपुर को इस हालात में लेकर के आई है। मुख्यमंत्री जी, लोग जवाब चाहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन सीएम साहब को रेल की अगवानी करनी है। ये जो है इन्होंने ट्वीट किया है। ट्विटर के ऊपर इनका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से जो है मैं आपको वीडियो तो खैर नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बात कही है, एक एक शब्द इन्हीं के अंदाज में मैं आपको दिखाऊंगा। 1-2 सवाल तो जो है वो मुख्यमंत्री ने लिए। मुख्यमंत्री सोच रहे थे कि कोई नहीं, ऐसे ही है, गोदी मीडिया है, कर लेंगे बात। लेकिन हर कोई तो नहीं होता है ना साहब, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और फिर उसके बाद में ये तो आगे चले गए, लेकिन इन्होंने सवाल पूछने बंद नहीं किए। लगातार लगी रही, 18 सवाल पूछ लिए। क्या पूछे जरा देखिए। पहला सवाल जो है पूछा मुख्यमंत्री से, यहां पर ये मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। पूछा कि मणिपुर जल रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यह सवाल जो है वो पूछा गया। इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री लेते हैं, देखो अभी वह रेलवे सिचुएशन को रिसीव करने के लिए जो है वो आ रहा है। ही हंसने लग जाता है मुख्यमंत्री, हंसने लग जाता है। कमाल की बात है। और ये जवाब भी कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही पता नहीं क्या बोल गया। उसके बाद दूसरा सवाल, सर 75 दिनों तक आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। फिर मुख्यमंत्री का जवाब आता है, सबको पकड़ लिया है, जबकि केवल 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 आरोपी। मुख्यमंत्री जवाब दे रहा है बीजेपी का कि सबको पकड़ लिया है। तीसरा सवाल, सर विपक्ष आपके इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश, चुप। इसके बाद में तो मुख्यमंत्री ने मानो अपने जेब में हाथ डाला और यहां से फेविक्विक निकाली हो, चुप, बिल्कुल चुप। फिर तो एक शब्द ही नहीं बोला, फिर तो घूम करके पलट करके देखा ही नहीं। 2 सवाल में ही मुख्यमंत्री समझ गया कि ये कौन है, ये तो कोई बाहर से है, ये नहीं समझ में आएगा। मुख्यमंत्री से पूछा कि इस्तीफे पर सवाल, और मुख्यमंत्री बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश। उसके बाद चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल पूछा, सर क्या आप समझते हैं कि सरकार सक्षम नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप। मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। मुख्यमंत्री सीएम जो है वो साइलेंट, कोई जवाब ही नहीं। फिर उसके बाद तो ये रिपीट पूछती चली गई। यहां पर जो है ये धक्के मारते चले गए कि नहीं 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 नहीं, ये पूछती चली गई, बार बार कहती रही कि हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए।
जैसे कोई भी ग्राउंड पर पत्रकार करता है। उसके बाद 5वां सवाल, सर क्या आप समझते हैं कि अभी तक एक्शन लिया जाना चाहिए था? यह सवाल, कोई जवाब नहीं, इस पर भी कोई चूं भी नहीं निकली। छठा, सर एक्शन लेने में क्या कमी रही, इस पर क्या आपको क्या लग रहा है कि एक्शन लेने में क्या कमी हो गई, कुछ तो बताइए ना। कोई जवाब नहीं, बिल्कुल एकदम फेविकोल लगा करके फेविकोल पी लिया मान लीजिए। 7वां सवाल, सर इतना लेट क्यों हो रहा है? बीरेन जी, विपक्ष लगातार आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कोई जवाब नहीं, बिल्कुल साइलेंट। 8वां सवाल, सर 75 दिन क्यों लग गए 5 आरोपियों को पकड़ने में? सर पूरा देश जवाब जानना चाहता है, क्या कहेंगे इस पर आप? कोई जवाब नहीं, बिल्कुल खामोश। 8 सवाल हैं, अभी और आगे 10 सवाल और हैं, कुल 18 सवाल पूछे। देखिए इसीलिए शायद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और उनके जो यहां पर मुख्यमंत्री है उनको पता है कि कैसे जो पत्रकारों को इग्नोर करना है। शुरुआत में 2 सवाल लिए, उसने सोचा कि यहां तो जो है कुछ गुणगान होगा, लेकिन उसके बाद में तो ये सवाल पूछती चली गई और मुख्यमंत्री जो है खामोश। उसके बाद में फिर देखिए 9वां सवाल जो पूछा, सर विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, क्या कहेंगे? कुछ चीजें रिपीट कर करके पूछी जो बड़ी बात है, और इसको तो एक बार नहीं 1000 बार पूछ लेना चाहिए, जब तक वो जवाब ना दे तब तक पकड़ करके पूछते ही रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। मणिपुर जल रहा है, स्थिति अभी नहीं बदल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई जवाब नहीं। सर सेंटर की फोर्स लगी हुई है, स्टेट की फोर्स लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, बीरेन सर क्या कहेंगे इस पर? बीरेन सर को तो जो है वो ना जाने क्या ही हो गया है, बीरेन सर ने ना जाने क्या पी लिया, इधर से पे निकाल करके जेब में से कौन सी जो है लिपस्टिक लगा ली है, एकदम से साइलेंट, मम, एकदम से चुपचाप सन्नाटा, और ये पूछती चली गई। 12वां सवाल, मुख्यमंत्री जी आप इस पर क्या जवाब देंगे? ना केवल मणिपुर के लोग बल्कि भारत के लोग आपको सुनना चाहते हैं, फिर भी चुप। फिर दोबारा पूछा, सर पूरे भारत के लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री फिर चुप। 13 सवाल, मुख्यमंत्री साइलेंट, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। अगला देखिए, उसके बाद में जो है 14 नंबर पे सवाल है, सर क्या आप समझते हैं कि मणिपुर में हालात सामान्य हो गए हैं? कोई जवाब नहीं। सर क्या आप समझते हैं कि मणिपुर दोबारा से सामान्य हालात में लौट रहा है? कोई जवाब नहीं। अगर हालात सामान्य हो रहे हैं, लगातार जलाने की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं? कोई जवाब नहीं। और इसके बाद में फिर धक्का मुक्की होने लगती है। वो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ये चल रहे थे, अब देखिए कितना मुश्किल है कि रेलवे ट्रैक पर चलते चलते जो है वो रेलवे ट्रैक पर रोडे वगैरह होते हैं, कोई सामान्य प्लेन रोड नहीं होता है, तो उस वक्त में अपने आप को भी संभालना है, वायर वगैरह भी संभालनी है, और सिक्योरिटी वाले जो धक्का दे रहे हैं उसको भी संभालना है। सिक्योरिटी वाले फिर धक्का देने लग गए क्योंकि उनको लगा ये तो नहीं छोड़ने वाली है, धक्का देने लगे। फिर वो पत्रकार कहती है कि सर हमारे कैमरे को मत छेड़िए, हम अपना काम कर रहे हैं, पूरा देश इनको सुनना चाहता है, इनको बोलने दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी वाले कोई जवाब नहीं देने देते हैं, आगे लेकर के बढ़ जाते हैं। 17वां सवाल, मणिपुर क्यों जल रहा है? सरकार सक्षम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। आखिरी सवाल फिर पूछती है, केंद्र और राज्य की तरफ से सुरक्षा बल लगाए जाने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? कोई जवाब नहीं। ये 18 सवाल पूछे, इस रिपोर्टर ने, इस पत्रकार ने 18 सवाल पूछे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहां पर 1.5 दर्जन सवाल पूछे, और 1.5 दर्जन सवाल में बार बार मणिपुर को लेकर के सवाल और मणिपुर के हालात पर मुख्यमंत्री के मुंह से उगलवाने की कोशिश, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने मुंह पर फेविकोल लगा लिया, फेविस्टिक यहां पर जो है वो लिपस्टिक की तरह से लगा ली, होठ ही नहीं खोल पाए फिर तो। और देखिए ये जो पत्रकार हैं तेजश्री, ये तेजश्री जो है ये पत्रकार ये बता रही है कि अभी भी कोई अगर पत्रकारिता करना चाहे तो कर सकता है, और तेजश्री ने जो है वो आज कितनी बखूबी आज दिखाया है। और यही तेजश्री जो थी सामने जब बृजभूषण शरण सिंह था, और बृजभूषण शरण सिंह को भी ऐसे ही पकड़ लिया था, वो जैसे ही एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकल रहा था पकड़ लिया,
और उसके बाद में उसकी गाड़ी तक, जब उस गाड़ी के अंदर उसने बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसे ऐसे उसके गेट को जो है मारा, माइक जो है उसने अंदर किया तो गेट को जो है ऐसे मारा, और जब पूछा तो फिर उसके बाद में कहा धत भक चुप, ऐसे करके हड़का दिया था। लेकिन डरने वाले डरते नहीं हैं और बोलने वाले बोलते रहते हैं, ये डरी नहीं। और ये पहुंच गई अब मणिपुर, और मणिपुर पहुंच करके वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। और देखिए आप किस तरह से जो है वो माइक है, तार है, उसको जो सिक्योरिटी है मुख्यमंत्री के साथ में, वो यहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन ये यहां पर खड़ी रहती है। अब सोचिए कि एक पत्रकार जिसका चेहरा शायद आपने देखा भी ना हो, मैंने भी इसको पहली बार जो इस पत्रकार को मैंने तभी देखा जब ये बृजभूषण वाला जब केस हुआ था। तेजश्री को पहली बार मैंने तभी देखा था। हालांकि इससे पहले जो है वो आज तक में, रिपब्लिक में, और अब जो है टाइम्स नाउ में है, कई चैनलों में जो है वो काम कर चुकी हैं और बड़ा शानदार काम कर रही, बहुत शानदार काम कर रही। लेकिन देखिए आप, जो आपको जो शाम को जो दिखाई देती हैं 5 बजे से 7 बजे तक जो परियां आपको दिखाई देती हैं, एकदम से पूरा चकाचौंध, एकदम से इतना शानदार, और पैनल के ऊपर ये वो फला फला पता नहीं कितने लोगों को बैठा करके रखती है। ऐसे लगता है कि आज ही पूरे देश का जो है वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन होता है क्या? बस कुछ नहीं होता है। सारे सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जाएंगे, भाजपाइयों के सामने तो खुद जाकर के खड़ी हो जाती है कि भाजपाइयों से कोई सवाल मत पूछो, भाजपाइयों से सवाल पूछेंगे तो घेर लेंगे। और कुछ जो सवाल आज के जो आज तक का चाहे प्रोग्राम देख लीजिए या बाकी और चैनलों का प्रोग्राम देख लीजिए, एबीपी न्यूज या और बाकी प्रोग्राम देख लीजिए, और इसी पर टाइम्स नाउ पर देखिए नवी का प्रोग्राम देख लीजिए, तो वहां पर क्या पूछा जा रहा है? वहां पर पूछा जा रहा है कांग्रेस की जिद क्यों है, प्रधानमंत्री को क्यों बुलाने पर कांग्रेस अड़ी हुई है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष क्यों भाग रहा है। ये वहां पर टैगलाइन चल रही है। ये वहां पर जो है वो बड़े बड़े पोस्टर के ऊपर जो है लिख करके जो है वो बताया जा रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर, जमीन पर हालात बहुत खराब हैं। कल तेजश्री ने ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। कल रात को 8 बजे के आसपास जो है उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने एक स्कूल को आग लगा दी, सरकारी स्कूल को आग लगा दी। वो ग्राउंड रिपोर्ट जो है तेजश्री ने की। कई सारी रिपोर्ट जो है वो तेजश्री वहां से निकाल रही है। और एक और पत्रकार हैं आज तक के, आशुतोष, वो भी बहुत शानदार काम करते हैं, वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं वहां पर। एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं वैभव, वो वहां पर फंसे हुए थे, उनको जो है वो सीआरपीएफ ने किसी तरह से वहां से निकाला, फोर्स ने जो है उनको वहां से निकाला। तो देखिए ग्राउंड पर जो काम कर रहा है उसको मालूम है, वो वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहा है। लेकिन एक चीज पता है क्या होती है? ये नोएडा के जो चैनल हैं, इनके अंदर एक शरारत होती है, बड़ी शानदार तरीके से शरारत करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ शरारत की जा रही है। ये वाली जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को वो अगर सुबह से लेकर के शाम तक चला दें और ऐसे ही 4-5 और रिपोर्टर उतार दें अलग अलग चैनल पर, और ऐसे ही सुबह से शाम तक के लिए ये चलते रहें, 2 दिन नहीं लगेंगे, इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि ये जो चीज है, ये जो रिपोर्ट है, और ये तो शानदार इसने बनाया, तो इसको हो सकता है थोड़ा चला दें। लेकिन अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है जो एकदम सरकार को उधाड़ करके रख देती है, एकदम उधेड़ करके रख देती है सरकार को, वो सारी रिपोर्ट जो है वो ऐसे समय पर चलाई जाती है, रात को 10 बजे के बाद, सुबह जो है वो चलाई जाएंगी या दोपहर में चलाई जाएंगी। प्राइम टाइम जब होता है शाम को जो है वो 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक, तब ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। तब वही हिंदू मुसलमान, उधर से भाजपा का प्रवक्ता, उधर से आरएसएस का वो ये वो इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उस पर पानी की बोतल फेंक रहा है, वो उसको मां बहन का ये कह रहा है, ये चलता रहता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट फिर रात को आएंगी। ऐसे आप आज तक चैनल पर देख लीजिए, 10 तक पर जो प्रोग्राम आता है, कभी पुण्य प्रसून वाजपेयी लेकर के आते थे उसको, तो वो प्रोग्राम बहुत शानदार आता है, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो लेट आता है, उसको बाद में रिपीट नहीं किया जाता। और जब वो एंकर जो है बैठती हैं, जब अंजना ओम कश्यप, ये रूबिका वगैरह जितने भी लोग बैठते हैं, तब उन सवालों को नहीं पूछते हैं। जो उनके खुद के रिपोर्टर की निकाली हुई खबरें हैं, तब उनको नहीं पूछते हैं। तो खैर, तेजश्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर से कुछ और, अभी भी इनका और बेस्ट आना बाकी है,
और वहां से लेकर के आए अपने, लेकिन जान की सुरक्षा वहां पर जरूर रखें, क्योंकि कल शाम को भी जहां पर ये थी वहां पर जो है वो बहुत तेज जो है वो गोलीबारी हो रही थी। तो ऐसे में वहां पर जो हालात हैं वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट नहीं है और लगातार आगजनी, लगातार गोलीबारी हो रही है। और ऐसे में कोई ये जो जिस तरह से हमारे जो चैनल हैं उनके लिए तो पॉसिबल भी नहीं है कि आप लोग वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाए, क्योंकि बड़े संस्थान के पीछे, आपके पीछे जो है वो कई लोगों की टीम भी होती है, कई लोग होते हैं और कई तरह से जो है वो और सहूलियत हो जाती है। लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद हर कोई एक ये तेजश्री जैसा काम नहीं कर रहा है। तो खैर बहरहाल बहुत बहुत बधाई तेजश्री को। और तेजश्री ने जो सवाल पूछे हैं उन पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई वो सवालों में दम है? और अगर आपको लगता है कि हाँ दम है, तो आगे तक इस पत्रकार की मेहनत को पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि अभी भी कोई लोग, कुछ लोग जो है वो बाकी हैं जो सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता कैसे भाग रही है। और अगर ऐसे ही 4-5 रिपोर्टर जो है वो मोदी सरकार से सवाल पूछ ले, मोदी के मंत्रियों से सवाल पूछ ले, ये यहां पर संसद के अंदर सवाल पूछ ले, तो सोचिए सरकार कैसे भागती हुई नजर आएगी। तो बहरहाल इनको ढेरों सलाम, आप इस रिपोर्ट को आगे तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।